जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्ताकार धारावाही पास। पास का मतलब होता है निकट, यानी किसी चालक के चारों तरफ के नजदीक के एरिया को हम पास कहते हैं। तो वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार हो और धारावाही यानी उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो और इस पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार पास जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र O है और O से इस वृत्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम ये जो धारावाही पास है इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। अब छोटे से टुकड़े की जो लंबाई है हम मान लेते हैं कि डेल्टा यल है। तो पहले हम देखेंगे कि छोटे से भाग के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अगर छोटे से भाग के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात हो जाए तो फिर उसका हम समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे पास के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा भाग डेल्टा यल है इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है। क्योंकि डेल्टा है, डेल्टा का मतलब छोटा सा भाग, तो जब लंबाई हम छोटा ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी छोटा ही होगा। और ये भी आप समझ लें कि ये जो पास है, पास की त्रिज्या कागज के तल के लंबवत है। तो लंबवत है, तो लंबवत के लंबवत जो होगा वो क्षैतिज घटक होगा, इसलिए ऊपर और नीचे के तरफ इसका क्षैतिज घटक है। आपको पता है कि काश थीटा से गुणा होता है तो क्षैतिज घटक निकल जाता है। तो ये क्षैतिज घटक है और फिर ऊर्ध्व दिशा में ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा बी साइन थीटा। आप याद रखे रहिए ये ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर के लिए ऊर्ध्व ये हो जाएगा और क्षैतिज ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम ऊर्ध्व घटक कह रहे हैं डेल्टा बी साइन थीटा। तो अब सबसे पहले जरा डेल्टा बी की वैल्यू निकाले हैं। तो आपको मालूम है बायो सेवर्ट नियम से B इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई और ये होता है आई यल साइन थीटा और अपान होता है R का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है। तो अब जो है आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ये जो पास है, पास की त्रिज्या कागज के तल के लंबवत है और अगर लंबवत है तो थीटा के जगह पे 90 डिग्री हो जाएगा और आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखें यहाँ पर देखिए आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, साइन थीटा तो कांस्टेंट है ही है। तो अगर ये जो डेल्टा, ये जो लंबाई होगी डेल्टा यल होगी, तो डेल्टा यल लंबाई के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी डेल्टा बी होगा। तो अब देखें ये डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, ये आई हो जाएगा
अपान आर स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब यल हो गया और यल यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा यल। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के घटक के इक्वल होता है। तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है वो डेल्टा बी साइन अल्फा है। तो फिर यहाँ पर कर देंगे, अगर हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो डेल्टा बी साइन अल्फा के इक्वल होगा। लेकिन जब संपूर्ण निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और चूंकि ये वृत्ताकार है तो जब वृत्ताकार होता है तो क्लोज्ड इंटीग्रल लेते हैं, और क्लोज्ड इंटीग्रल जब यहाँ गोला कर देते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि बंद भाग का हम समाकलन ले रहे हैं। तो ये इंटीग्रल का चिन्ह है। अब इसके बाद चले हम देखें, हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी साइन अल्फा की, और मैं आपको ये भी बता दूं कि O से P की जो दूरी है यह दूरी x है। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी साइन अल्फा की। चलिए साइन अल्फा की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। ये कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई आर। हम साइन अल्फा के जगह पे a बाई आर करेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें b इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा b की वैल्यू हम रख देते हैं। तो डेल्टा b की जो वैल्यू है म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और फिर ये है डेल्टा यल, और साइन अल्फा की जो वैल्यू है वह a अपान आर है, हम यहाँ रख दिए। अब आप देखें म्यू 0 अपान 4 पाई कांस्टेंट है, आई प्रवाहित होने वाली धारा है वो भी कांस्टेंट है, आर इस लंबाई से बिंदु P की दूरी है ये भी कांस्टेंट है। केवल डेल्टा यल यानी इसकी जो छोटी सी लंबाई हम लिए थे केवल यही लंबाई चेंजेबल है। तो अब उसको हम चेंज करेंगे। एक चीज हम आपको बता दें कि कांस्टेंट का हम लोग न तो अवकलन निकालते हैं और न ही समाकलन निकालते हैं। कांस्टेंट जैसे होता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और शेष जो राशि होती है उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो अब b इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया म्यू 0 अपान 4 पाई और फिर i अपान आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। और फिर देखें ये है a, अब सब तो लिखा जा चुका है। अब क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा यल होगा। तो डेल्टा यल का मतलब हुआ, देखें डेल्टा यल का मतलब ये संपूर्ण लंबाई, ये क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा यल का मतलब हुआ यह संपूर्ण लंबाई। तो संपूर्ण लंबाई ये वृत्त है और संपूर्ण लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर होती है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। लेकिन यहाँ पर आर जो है स्मॉल a के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा यल की वैल्यू लिख दें, ये हो जाएगा 2 पाई a। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, ये हो गया i और a अपान आर क्यूब, और यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा यल की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो गया आपका 2 पाई a। अब जो है इसको सही तरीके से अगर हम लिखें तो फिर देखें क्या मिलता है
तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू, देखिए हम कटाएंगे नहीं क्योंकि कटा देंगे तो मान रखने में दिक्कत होगी। हमको म्यू 0/4 पाई की वैल्यू मालूम है कि म्यू 0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, इसलिए इसको हम कटाएंगे नहीं, ये जैसे है इसको वैसे ही रहने देंगे। हाँ अच्छा, अब चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई, और फिर देखें क्या मिल रहा है, यहाँ पर है 2 पाई a इंटू ए स्क्वायर और I/, हो जाएगा r³। अब हम r³ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि r³ की वैल्यू क्या होगी। तो चले देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और आपको पता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो a² + x² हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट को हम a² + x² का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम r का क्यूब कर दें तो देखें दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तो ये a² + x² का पावर हो जाएगा 3/2। तो अब हम यहाँ से r³ की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो देखें जब r³ की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा ये आपको b इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू ये म्यू 0/4 पाई, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 पाई I, आप पहले भी लिख सकते हैं a² r³ के जगह पे हो जाएगा a² + x² का पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला मिला है आपको वृत्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अगर मान लीजिए हम चाहते तो पाई से पाई कटा भी सकते हैं और 2 से इसको कटा सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू सीधे रख करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जो है ये तो तब के लिए है जब कुंडली में एक फेरा था, तार को एक बार लपेटा गया था। अगर मान लीजिए कुंडली में तार को n बार लपेटा गया, n बार का मतलब आप जितना चाहते हैं उतनी बार लपेटा गया है, तो इसमें अब हम n से गुणा कर देंगे। तो n से गुणा कर देंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई n Ia² अपान हो जाएगा a² + x² का पावर 3/2 हो जाएगा। ये फार्मूला मिला। अच्छा मान लीजिए आपको यहां बिंदु P पर नहीं ज्ञात करना है, मान लीजिए कि आपको कुंडली के केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां से यहां की दूरी x है, और अगर कुंडली के केंद्र पर ही ज्ञात करना होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x के जगह पे हम 0 कर देंगे तो फिर फार्मूला मिल जाएगा। देखें ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई n Ia² अपॉन x के जगह पे 0 हो जाएगा। तो अगर x के जगह पे 0 हो जाएगा तो a² का पावर 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा a³। तो अब जो होगा a² से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको फार्मूला b इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू 0/4 पाई, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई n I अपान हो जाएगा a। अगर आपसे कुंडली के केंद्र पर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेन फार्मूला ये है।
अब इसी के आधार पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते रहेंगे। तो ये रहा वृत्ताकार धारावाही पाश के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। हमें उम्मीद है कि ये जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन था, ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।